देखा है न्यूज पे कि मरियादपुर बाजार में जो है ब्लॉक बनने वाला है जी। तो बहुत खुशी हुई और ये भी पता चला है कि दुर्गा शंकर मिश्र के सहयोग से ये जो है मिला है जी जी। तो बहुत खुशी हुई है और उनको बधाई भी देता हूँ पूरे परिवार को मैं। आप देख रहे हो तब भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग मुंबई में हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों से सुर्खियों में है, तरह तरह की योजनाओं के तहत लोगों का जो मदद करने का जो काम करते हैं, उनके पास आज हम मौजूद हैं जिनका शुभ नाम है जनाब कमालुद्दीन उस्मानी साहब, जो भिलाई फिरोजपुर के रहने वाले हैं। आज हम इनके ऑफिस पे हैं। कई लोगों ने हमसे पूछा भी कि मुंबई में क्या इनका कारोबार है, तो आज हम मुंबई पहुंचे हुए हैं। मुंबई का घाट कोपर का एरिया है और यहाँ इनका टॉप 10 इंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो ऑफिस है, इस ऑफिस पे हम लोग मौजूद हैं। तो एक तो खुशी की बात यह है कि इनसे मुलाकात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह से समाज में गरीबों के लिए कार्य करते हैं, ऐसे बहुत कम गिने चुने लोग मिलते हैं, तो इसके लिए भी हम बहुत सराहना करता हूँ ऐसे कार्यों का। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं समाज में, और भी लोग समाज से निकल करके आए और इनके कंधे से कंधा मिला करके आए, ताकि और लोगों तक मदद पहुंचाया जा सके जो हर सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और एक सबसे बड़ी खबर निकल के आई है मऊ जनपद से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, वर्तमान मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, जिनका पैतृक गांव है पहाड़ीपुर खिरिया के रहने वाले हैं और फतेहपुर मंडाव ब्लॉक में इनका घर आता है। बहुत खुशी हुई जब हमें यह पता चला कि मरियादपुर बाजार को ब्लॉक के लिए चयनित किया गया है और जल्द ही उस पर कार्य भी चालू हो जाएगा। जब इसका हमने पता किया तो यह जो क्रेडिट जाता है जो श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, जिनका पैतृक गांव पहाड़ीपुर है, इनके प्रयास से मरियादपुर को एक बड़ा तोहफा मिला है। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। जो हमारे समाजसेवी हैं कमालुद्दीन उस्मानी साहब, आज इनके ऑफिस पे हैं। पहले इनका हम परिचय सर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी मुंबई से। बाजार को जो आपका निकटतम जो बाजार है, आप भिलाई फिरोजपुर के रहने वाले हैं। सटा बाजार यानी मरियादपुर से भिलाई फिरोजपुर में कोई फासला नहीं है। इसमें आपको पता है कि मरियादपुर बाजार को एक तोहफा मिला है। तोहफा क्या? हाँ सी, आज सुबह सो के उठे वैसे ही न्यूज खबर मिली है, मैंने देखा है न्यूज पे कि मरियादपुर बाजार में जो है ब्लॉक बनने वाला है जी। तो बहुत खुशी हुई और ये भी पता चला है कि दुर्गा शंकर मिश्र के सहयोग से ये जो है मिला है जी जी। तो बहुत खुशी हुई है और उनको बधाई भी देता हूँ पूरे परिवार को मैं। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर मरियादपुर बाजार को ब्लॉक बना दिया जाता है तो इससे क्या क्या डेवलप होगा? बहुत डेवलपमेंट होगा। एक तो ब्लॉक अपने घर में आ जाएगा, समझ लो कि हमारे घर ही में हो जाएगा ब्लॉक जी। अभी हम लोग को जाना पड़ता है मधुबन जी, और आज हमारे घर में ही हो जाएगा। ब्लॉक आ जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारा विकास होगा। बहुत सारा। आप क्या महसूस किए जब आपको पता चला कि ब्लॉक आपके घर ही आ गया? मुझे तो बहुत खुशी होती है। क्षेत्र में कोई भी एक अच्छा काम होता है उससे मुझे तो बहुत खुशी होती है और इसके लिए हम बधाई दे रहे हैं मुख्य सचिव को और उनके पूरे परिवार को बधाई देते हैं और खुशी भी मनाया जाएगा। अभी आने के बाद हम हो सकता है 1 महीने में आएंगे गाँव, तो इसके लिए सेलिब्रेट भी किया जाएगा। सर अभी आप ये वीडियो हमारे जो है कि माननीय मुख्य सचिव साहब सुन रहे होंगे, जो आपको जिनका पैतृक गांव पहाड़ीपुर है। आपका गांव उनके गांव में कोई अंतर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब इनको मुबारकबाद है कि इतना बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मधुबन से ब्लॉक आके हमारे घर में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारी बात हो रही थी समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी साहब से, और इस समय हम लोग मुंबई में हैं, इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। इनको जैसे ही पता चला कि मरियादपुर बाजार को ब्लॉक नामित किया गया है, तो इन्होंने जो परिवार है श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का, जो इस समय मुख्य सचिव हैं, इनके पूरे परिवार को इन्होंने बधाई दिया। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूं। और ऐसे लोगों
का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, जो इस तरह से समाज में आकर के और जिस तरह से समाज की सेवा लोग करते हैं निस्वार्थ भाव से, और कमालुद्दीन उस्मानी साहब जिस तरह से समाज में लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। ऐसे कम लोग देखने को मिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मुंबई में मैं आया और इनसे मुलाकात हुई, और जो इस समय इनकी योजनाएं चल रही हैं ग्राम सभाओं में, उसको लेकर के उस पर चर्चा भी हुआ, और इन्होंने उस पर अपनी बात को रखा कि किस तरह से और क्यों ये इस तरह की योजनाएं चलाते रहते हैं। क्योंकि इन्होंने गरीबी को देखा है, और गरीबी से उठ करके जब ये किसी एक लेवल में पहुंचे तो इनको लगा कि नहीं, हमें समाज में ऐसे तबके को भी देखना है जो किसी न किसी कारण से योजनाओं से वंचित हो जाता है। क्योंकि सरकारी योजनाओं में काफी बंधनें होती हैं, कई क्राइटेरिया होता है। इनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनका एक ही क्राइटेरिया है कि वो गरीब होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए, और एक सबसे अहम चीज ये है कि सेंधमारी, इनकी योजनाओं में सेंधमारी नहीं हो पाती है। जैसे अभी इन्होंने 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चों के लिए सेवटर भेजा है, अब उसका लाभ 1 साल के बच्चों को नहीं मिलेगा। यानी जो उस क्राइटेरिया में बच्चे आ रहे हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। इसके पहले इन्होंने कंबल वितरण कराने का काम किया, तो उस कंबल वितरण में भी जो पात्र हैं, जहां तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे जगहों पे लोग इनके द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं, चयन किए गए हैं, उनको लगा करके, उनके द्वारा लिस्ट बनवा करके और लोगों को सही पात्र व्यक्ति तक यह योजना पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के लोग इस धरती पे हैं जो निस्वार्थ भाव से। सर, एक क्वेश्चन हमारा रह गया, क्या आप कभी, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं के दिमाग में क्रिएटिव ऐसा होता है, तो मेंटलिटी है, ये सोचते हैं कि क्या कमालुद्दीन उस्मानी कभी चुनाव या राजनीति में आ सकते हैं? नहीं, हम तो कई बार इसके लिए तो कई बार बोल चुके हैं कि ये आपके लिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स में नहीं जाना। हाँ, पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल ही नहीं जाना, ये प्रोफेशन सही नहीं है जी। हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही मुझे जाना नहीं है। मैं लोगों से ज्यादा मिलता भी, पॉलिटिकल लोग से ज्यादा मैं मिलता भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, और मैं जाऊंगा नहीं पॉलिटिक्स में। तो ये आपका ये जो सेवा है, कहाँ तक इसकी दायरा क्या है सर? कहाँ तक आपको ये योजना है आपकी? ये योजना सिर्फ मेरे क्षेत्र के लिए है, जो हमारी जन्मभूमि है जी। और यहाँ कर्म भूमि पे भी होता है, यहाँ भी काम होता है। मुंबई में भी करता हूँ और जन्मभूमि पे करता हूँ, वहाँ पे भी आपका काम इसी तरह जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये चलता रहे। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक, यानी निस्वार्थ चलता है। निस्वार्थ इसी तरीके से, इससे भी ज्यादा होगा। कोई राजनीति, कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, किसी के साथ नहीं जाना है। अगर कभी ऐसा हो गया कि नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह जनता आपके घर के सामने खड़ी हो जाए और कहे कि नहीं, हम चाहते हैं कि उस्मानी साहब एक बार विधायक बन जाए? नहीं, पॉलिटिक्स में जाना नहीं, मेरा इरादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है पॉलिटिक्स, एकदम नहीं, एकदम नहीं। तो आपने देखा कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यानी एक साधारण व्यक्ति की तरह, जिस तरह से एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी की मदद करता है। आप लोग गाँव में देखे होंगे कि गाँव में लोग किसी के घर अगर दाल नहीं रहता है दाल दे देते हैं, किसी घर का हैंडपंप खराब हो जाता है दूसरे घर से पानी भर करके ले लेते हैं, किसी के घर में चावल नहीं है तो दूसरे घर के लोग चावल दे के मदद करते हैं। एक पड़ोसी बन करके, एक जिले का अच्छा और सच्चा बेटा बन करके, भाई बन करके यह काम निस्वार्थ भाव से करना एक मील का पहाड़ साबित होता है। लेकिन इस चीज को संभव करने वाले जनाब कमालुद्दीन उस्मानी साहब को हमारा सलाम है, और इनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो हमारे वतन भास्कर के साइट पे आपको मिलता रहेगा। तो बने रहे वतन भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, कैमरामैन भी। धन्यवाद।